सर अब इस तरह के मार्केट में थोड़ा अब आपकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? देखिए, ट्रेडर्स के लिए सिंपल सी चीज़ है कि ट्रेडर्स इंट्राडे और ओवरनाइट पोजीशन दोनों आपको हल्की रखनी है। दिन के लिए भी आमतौर पर जनरली है ना, इंट्राडे में आप ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इंट्राडे सामने ही तो है ना स्क्रीन, लेकिन कल जैसा मूव आए ना तो स्क्रीन सामने होने पे भी आपका एग्जिट मुश्किल हो जाता है। किसी भी लेवल से कोई रिकवरी आई नहीं और आप इस उम्मीद में कि सारे 50 गया 100 गया, आप बड़े सपोर्ट पे आया और बड़े सपोर्ट पे आया और ज़्यादा सपोर्ट पे आया, लेकिन एक सपोर्ट को जिस तरह से तोड़ के नीचे जाता है, रिकवरी के आसार बनते नहीं। इसलिए इंट्राडे भी और ओवरनाइट तो इस तरह के माहौल में आपको पता है ये पोजीशन हल्की रखनी ही चाहिए। किसी भी तरफ आपकी उम्मीद के विपरीत आप बाजार का बड़ा मुंह आ सकता है। आप सोचें तेजी और मंदी हो सकती है, आप मंदी भी सोचें कोई बड़ी बात नहीं, तेजी भी हो जाए तो आपके अगेंस्ट मूव जा सकता है, ये ध्यान में रखें। और इस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए और ये मान के चले इस बाजार में दोनों तरफ रिस्क बराबर है। ऐसा मत सोचिए कि शॉर्ट करने में रिस्क नहीं है, लॉन्ग में रिस्क है, शॉर्ट में रिस्क है, दोनों में रिस्क बराबर है। और इसलिए दोनों तरफ आपको क्वांटिटी भी कम रखनी है और अगर ट्रेड कर ही रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। इस तरह के मार्केट में जनरली ना करें तो ठीक है, लेकिन कई बार ट्रेडर्स ये मानते हैं कि पैसा तो वोलेटाइल होगा तो ही बनेगा। अगर बाजार ऊपर नीचे नहीं होगा, 50-100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी टाइम पास कर देगा तो आप पैसा कैसे बनाएंगे? लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर आप मतलब हाई टाइड लो टाइड वाले माहौल में आप तैरना चाहते हैं तो फिर अपनी सावधानी, लाइफ जैकेट वगैरह सब साथ में रखें। वैसा वाला मामला है तो आपको कम से कम ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर ओवरनाइट पोजीशन कोई ट्रेडर रख ही रहा है, वैसे तो रखने की राय नहीं होगी, मैं दोपहर वाली शो में फिर बताऊंगा, लेकिन किसी को रखनी ही है तो फिर सिंपल सी चीज़ ये है ना कि आप बड़े गैप से ऊपर खुलने या नीचे खेलने के लिए तैयार है। और स्पेशली आपकी रिस्क मैनेजमेंट ये होनी चाहिए कि मेरी जो पोजीशन है उसके विपरीत अगर गैप से ऊपर नीचे खुला मार्केट तो क्या, सपोज आप लॉन्ग करके जा रहे हैं और 200, 250, 300 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे खुल जाए तो क्या, और शॉर्ट करके जा रहे हैं और 300 ऊपर खुल जाए तो क्या, क्योंकि दोनों तरफ में मूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और हो सकता है ना भी आए, ये भी संभावना है कि कुछ ना हो। वीकेंड पे ये होगा, वीकेंड पे ये होगा, वीकेंड पे वो होगा। पता चला वीकेंड पे या तो सबको लग रहा था बम गिरेगा, बम नहीं गिरा, ट्रम्प साहब ने कुछ अच्छी बातें बोल दी, चलो ठीक है। दूसरी तरफ हो सकता है वीकेंड पे बम ही गिरा दें। तीसरा ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो, ना स्टेटमेंट आए ना बम कुछ नहीं, जो है स्टेटस को। हाँ, ये सारे सैनिक वहाँ पे वीकेंड मना रहे हैं, भाई छुट्टी है, हम आज कुछ नहीं करेंगे। होने में कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए फिर क्या है, आपको पोजीशनिंग ये सोच के रखनी कि मेरी जो पोजीशन है उसके विपरीत अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या। बस आप पैसा कमाने से पैसा बचाने पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इन्वेस्टर को क्या, तो इन्वेस्टर के लिए समस्या क्या है इस वक्त? ईरान का संकट। ईरान का संकट न तो नया है और न ही पहली बार है। अभी नेहा जी याद नहीं आपको, वो थोड़े दिन पहले 3 न्यूक्लियर साइट पे बम गिराया था अमेरिका वालों ने, उसके बाद लाइफ हाई बनाया है। बैंक निफ्टी तो धड़ाधड़ कितने बना चुका है, निफ्टी लाइफ हाई के करीब पहुंचा 300 पॉइंट दूर। ये सब होने का भूल गए ना, 3 बार बम गिरा था। करेक्ट। अब यही वाली बात है। तो ईरान का संकट न नया है, न पहली बार और शायद न आखिरी बार हो, ये आपको हमको सबको पता है। लेकिन होता क्या कि जब भी हमला होता है तब तेज़ गिरावट आती है, और इस बार फिर से आपको यही करना है। जब भी हमला हो और तेज़ गिरावट हो, आपको खरीदारी का एक अच्छा मौका देगा, क्योंकि इस बार तो फिर भी आपको पता है कि हमला होने की तैयारी में। ठीक है, मेरा ये मानना है फरवरी और मार्च में पैसा लगाने का मार्केट में गोल्डन टाइम है। अगर और इस ऐसी सिचुएशन में जब कोई इवेंट हो जाए उसकी वजह से पैनिक मचे, बहुत बढ़िया। और वैसे भी आमतौर पर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो जनवरी फरवरी का महीना मार्केट के लिए आमतौर पर कमज़ोर रहता है, बॉटम बनने वाला रहता है। अप्रैल से बाजार, मार्च एंड से अप्रैल में बाजार धीमे धीमे रफ्तार पकड़ने की कोशिश करता है, जो अगस्त सितंबर तक पीक पे पहुंच जाती है। तो मेरा ये समझना है कि ये अच्छा समय है जब निवेशकों के लिए पैसा लगाएं। और जैसे ईरान का तनाव खत्म होने के संकेत आएंगे, आप मार्केट में एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखेंगे। तो इन्वेस्टर्स को डरना नहीं है, पुराना पड़ा है तो भी रखिए, और नया अगर आप निवेश करना चाहते हैं, हिम्मत है, पैसा है और दोनों हैं, तो इस अगर कोई बड़ा फॉल बने इस युद्ध की वजह से, कोई तेज गिरावट आए, तो वहाँ पे आपको पैसा लगाना है, सिंपल। ऑलराइट।